नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 52 टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। टीपीए में 52 क्या बोलता है? 52 कहता है संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। यदि संपत्ति संबंधी कोई वाद है और वह वाद लंबित है और उसके समय कोई अंतरण किया जाता है तो क्या होगा? पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर था, पर अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे, मतलब भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान जो अधिकार रखता है या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे, भारत की सीमाओं से बाहर स्थापित किसी न्यायालय में, मतलब वो कोई न्यायालय है जो भारत की सीमाओं के अंदर है या केंद्रीय सरकार की सहमति से कहीं और चल रहा है, ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित रहते हुए कोई वाद या कार्यवाही चल रही है जो दुस्संधि ना हो, मतलब जिसमें मिली जुली भगत ना हो, मिलजुल कर कोई कपटपूर्ण फिर न्यायालय में जाते हैं तो ऐसा कोई ना हो, दुस्संधि ना हो, जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः या विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो, जिसमें स्थावर संपत्ति के बारे में कोई अधिकार प्रत्यक्षतः या विनिर्दिष्टतः सामने दिखाई देता हो, प्रश्नगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधनों के साथ जैसा वह अधिरूपित करे, अंतरित या वैनित की जाने के सिवाय ऐसी अंतरित या अन्यथा वैनित नहीं की जा सकती। मतलब वह संपत्ति जो प्रश्नगत है, तो वह संपत्ति, यहाँ से अलग करते हैं, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा, मतलब उस संपत्ति में वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा, जितने भी पक्षकार हैं, प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधनों के साथ, न्यायालय के प्राधिकार के अधीन रहती है और निबंधनों के साथ, शर्तों के साथ, जैसा वह अधिरूपित करे, अंतरित या वैनित की जाने के सिवा। मतलब यदि न्यायालय कहता है कि उस संपत्ति को बेच दी जाए या कुछ कर दिया जाए तो ही वह संपत्ति को कुछ किया जाएगा, वरना यदि वाद या कार्यवाही चल रही है तो वाद का कोई भी पक्षकार उसे कुछ भी नहीं कर सकता न्यायालय की अनुमति के बिना। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये जो लिखा है ये वही बात लिखी हुई है कि वैनित किए जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा वैनित नहीं की जाएगी, जैसे वह अधिरूपित करे, अंतरित या वैनित किए जाने के सिवाय, मतलब जैसा न्यायालय कहे उसके सिवाय वैनित या अंतरित नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकेगी उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर प्रभाव पड़े। मतलब वो जो यह एक कोई संपत्ति है, उस संपत्ति पर कोई प्रश्नगत कोई वाद उत्पन्न होता है और वह वाद न्यायालय में जाता है, किसी ऐसे न्यायालय में जो भारत के अंदर स्थापित है या केंद्रीय सरकार की अनुमति से भारत से बाहर स्थापित है। उस न्यायालय में वाद कार्यवाही चल रही है तो उस टाइम तक उस संपत्ति को ना अंतरित किया जाएगा, ना ही उसे बेचा जाएगा, परंतु यदि न्यायालय कहता है तो उसे बेचा या अंतरित किया जा सकता है। ये सिर्फ इतना बात करती है, नहीं की जा सकती। और उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधिकार जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो अन्य पक्षकार है उसके अधिकार या डिक्री या किसी भी चीज़ पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसे वैनित या बेचा नहीं जा सकता। स्पष्टीकरण बताता है किसी वाद या कार्यवाही का लंबन इस धारा के प्रयोजन के लिए, मतलब कोई वाद या कार्यवाही का लंबन इस धारा के प्रयोजन के लिए कब क्या समझा जाएगा? उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। मतलब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है उस संपत्ति के मामले में, उस संपत्ति के मामले में, तो उसी दिन से ये समझा जाएगा कि वाद या कार्यवाही चल रही है, तब से फिर उस संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का पक्षकारों को अधिकार नहीं हुआ। यह कार्यवाही संसित की गई है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह बात पर प्रस्तुत किया है, यह कार्रवाई संस्थित की गई है या कार्यवाही संस्थित की गई है, तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक कि उस बात या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिक्री आदेश द्वारा नहीं हो जाती। और ये कब तक समझा जाएगा? मतलब आरंभ उस दिन से हो जाता है जब बात पत्र प्रस्तुत किया जाता है और तब तक समझा जाएगा जब तक कि डिक्री या निपटारा न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से नहीं की गई है और ऐसी डिक्री आदेश को पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर दिया गया हो। ऐसी डिक्री या आदेश को पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त नहीं कर दिया गया, मतलब उसका पूरी तरीके से निपटाना ना कर दिया गया हो या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनभिप्राप्त ना हो गया हो। मतलब जब तक कि वह वाद पत्र संस्थित किया जाता है उस टाइम से जब तक उसे पूर्ण तरीके से निपटा नहीं दिया जाता, ये समझा जाएगा कि वाद या कार्यवाही चल रही है। 52 के बारे में एक और बात देखते हैं। 52
ये टीपीए में सिर्फ एक ही सेक्शन था जो 52 है, ये सिर्फ पूरे भारत पर पहले लागू नहीं होता था, पर 30 ये जो धारा 52 है ये हमेशा से संपूर्ण भारत में लागू नहीं था। ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय था। जैसे आर्टिकल 370 हट गया है तो अब ये 52 पूरे भारत पर एप्लीकेबल हो गया है और अब भारत पर पूरा ये सेक्शन लागू होता है, टीपीए लागू होता है। इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं। इसमें वाद, अपील, डिक्री, निष्पादन, लंबित वाद में आता है। जो वाद है, अपील है, वाद में अपील है, डिक्री है और निष्पादन लंबित वाद के अंतर्गत समझा जाएगा। बेलामी वर्सेस सेवाई पहली बार डिस्कस किया गया था। बेलामी वर्सेस सेवाई का जो केस है ये पहली बार भारत में पहली बार डिस्कस किया गया था 52 को। भारत में फैयद हुसैन वर्सेस फागन सियट एक केस है। भारत में इस केस के माध्यम से डिसाइड हुआ था, कहा था कि 52 जो है लोक नीति पर आधारित है। सिद्धांत है पक्षकार द्वारा दिनों में अंतरण पर शून्य नहीं। हाँ, इसमें ये कहा गया था लोक नीति पर आधारित है, आधारित सिद्धांत है और पक्षकार द्वारा दिए अंतरण पर शून्य नहीं, शून्य कर नहीं बनाता है। पक्षकार द्वारा जो अंतरण किया जाता है, यदि उन दोनों ने ये एक तो मना किया जाता है कि अंतरण नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का यदि कार्रवाई चल रही है तो अंतरण नहीं किया जाएगा, ये बात सेक्शन 52 कहता है। परंतु यदि उन दोनों ने, उन पक्षकारों में से किसी ने अंतरण कर दिया गया है तो क्या होगा? यदि अंतरण किया गया है, यदि अंतरण किया गया है तो शून्य नहीं बनाएगा। यदि सप्रतिफल कोई अंतरिति है तो क्या होगा? उसके प्रभावों को शून्य नहीं करेगा, शून्यकर्णी बनाता है। शून्यकर्णी बनाता है। प्रवर्तन न्यायालय पर आधारित होता है। जो प्रवर्तन होता है वह न्यायालय पर आधारित होता है, क्या करना है क्या नहीं। और इसके कुछ अपवाद भी देख लेते हैं। चल संपत्ति पर लागू नहीं होती अपवाद है। जंगम या चल संपत्ति पर लागू नहीं होती, वहाँ भी लागू नहीं जहाँ अंतरणकर्ता वाद का पक्षकार ना हो। यदि अंतरणकर्ता वाद का पक्षकार नहीं है तो ये 52 लागू नहीं होगा और न्यायालय के प्राधिकार द्वारा किए अंतरण पर भी 52 लागू नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हम फिर देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। बाय बाय।